दोस्तों आजकल एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वो ये है कि लड़की पक्ष शादी करने से पहले लड़के पक्ष के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। पैसा किस लिए? पैसा है फर्नीचर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए, और या फिर कोई हॉल बुक कराने के लिए, हलवाई के लिए। बहाने ये बनाए जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, आप अपने पसंद के फर्नीचर ले लीजिए या अपने पसंद के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले लीजिए, या फिर जो भी आप हॉल या टेंट बुक करना चाहते हैं या फिर हलवाई करना चाहते हैं वो कर लीजिए। लड़का पक्ष भी इस चीज़ों के थोड़े बहकावे में आ जाता है कि चलो पैसा अपने हाथ में, अपनी पसंद की चीज़ें खरीदेंगे, हलवाई टेंट अपना कर लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में वही लोग कोर्ट में जाकर कहते हैं, देखिए जज साहब, हमने ये सारा खर्चा तो हमने शादी का किया है, इनके अकाउंट में भी हमने ट्रांसफ़र किया है, तो एलिमनी के रूप में हमारे लिए जजमेंट पास कीजिए। और हो भी जाता है, जजमेंट भी पास हो जाती है। जो अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया वो तो साफ ही नज़र आ रहा है कि लड़के के या उसके पिता के अकाउंट में किया हुआ है, तो वो पैसा तो उनको मिल जाता है। इसके अलावा जो और खर्चा किया वो भी उनका खड़ा रहता है कि शादी हमने जो पैसा लगा वो भी हमें मिलना चाहिए। हालांकि ये गलत है, लड़के पक्ष को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस बहकावे में आकर के अगर फंस गया है और उसके ऊपर केस हो गया है, तो ऐसी कंडीशन वो कैसे बचे, कैसे साबित करे कि जो उसने पैसा लिया है वो शादी में ही लगाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो जब इतने सारे केसेस हो रहे हैं तो पति पक्ष को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई मुझे पैसा दे रहा है, अगर कोई 20-50 किलोमीटर पे भी रह रहा है तो वो भी अगर इस चीज़ को कह रहा है, या फिर 200-500 किलोमीटर पे भी है तो भी खुद अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। आजकल इतनी ज़्यादा फैसिलिटी चली हुई है, इसके बावजूद भी वो मुझे पैसा दे रहा है तो उसका कुछ ना कुछ लालच ज़रूर होगा। आजकल डिजिटल टाइम में हम ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मेरे अकाउंट में डालने का मतलब क्या? लेकिन वे भी लालच में आ जाते, खुश हो जाते हैं, नहीं चलो टीवी फ्रिज अपनी पसंद का लेंगे, पता नहीं वे कैसे देते, फर्नीचर अपनी पसंद का खरीदेंगे। इस लालच में आकर के पैसा ले लेते हैं। चलो, अगर कोई इस लालच का शिकार हो भी गया है और उसने पैसा ले भी लिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कोर्ट के अंदर एविडेंसेस देने हैं कि ये पैसा हमने कहाँ पर लगाया है। अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं की है लड़की पक्ष की कि चलो आपने को उसमें ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पर, तो अगर आपके सामने सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले एविडेंस लेके जाइए। एविडेंस ये कि भाई हमने ये पैसा इन्होंने दिया, किस चीज़ के लिए दिया था, कि फिर शादी के लिए हलवाई करो, टेंट करो, या फिर ये फर्नीचर खरीदो। फर्नीचर बेशक आपके नाम से, आप कह सकते हैं कि शादी के समय ये खरीदा गया था और ये पैसा हमने वहाँ पर स्पेंड किया। उनके बिल लगाइए। देखिए, ज्वेलरी मत दिखाइएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ज्वेलरी दिखा देंगे, हालांकि वो ज्वेलरी भी खरीदते, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वो तो सिंपल सी चीज़ है, एक छोटी चीज़ जो कि छुपाई जा सकती है। ऐसे में लड़की पक्ष कह देगा कि देखो जी, ज्वेलरी उनके पास खुद है और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि हमारे लिए खरीदी गई थी। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा जो पैसा दिखाना है वो इन स्पेंडिंग में दिखाना है, कि जैसे कि कोई हॉल बुक किया है या फिर कोई हलवाई किया है या कोई सामान खरीदा गया है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बिल ही नहीं होते। आपने सब्जी खरीदी या फिर सामान खरीदा तो उसके बिल कहाँ से लाएंगे? लोग इन चीज़ों के लिए बिल लेते भी नहीं है। अब अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो सेक्शन 21C हिंदू मैरिज एक्ट क्लियर कहता है कि अगर कोई ऐसे एविडेंसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, कोई बिल है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको तब भी इस सेक्शन 21C के चक्कर में नहीं पड़ना है। कानून पर इतना ज़्यादा विश्वास भी मत कीजिए, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। कोर्ट को हमेशा दुश्मन समझकर ही जाइए, तभी आपकी जीत होगी। ऐसी कंडीशन में आपको जरूरत है बिल की, तो बिल बुक उनसे लीजिए बिल की पक्के बना कर दे। अगर किसी ने बिल नहीं भी बनवाए हुए हैं या फिर कोई नहीं भी बनाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। 1000-1500 रुपये लगते हैं बिल बुक बनवाने में, छपवाने में। एक उनको बनवा कर गिफ्ट कर दीजिए, उसमें से बिल ले लीजिए। भाई, जहाँ सवाल लाखों का है वहाँ अगर 2-4-5 हज़ार आपने खर्च भी कर दी तो क्या बुरा, ये क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी तो लालच आप ही का था। तो ऐसे में वे पक्के बिल ही कोर्ट में दिखाएं और उन लोगों की गवाही भी कराए, एविडेंस भी कराए कि हाँ, ये पैसा हमने जो पति पक्ष है उससे लिया है, उन्होंने पैसा खर्च किया है। भाई, लड़की की शादी है तो शादी कौन करेगा? खर्चा कौन करेगा? लड़की का पिता ही करेगा, या लड़की खुद करेगी, या उसकी फैमिली मेम्बर्स करेंगे। ऐसे में अगर वो पैसा लड़के पक्ष की तरफ से खर्च हुआ है, वो उनकी तरफ से गया हुआ है, या उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र है, या कैश गया है, तो ऐसी कंडीशन में यह है कि सच में जो पैसा अकाउंट में आया था वो इसी चीज़ के लिए आया था। इस तरह से आप एलिमनी के ऑर्डर से बच जाएंगे। वरना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और साथ में देखा जाए तो राजस्थान, MP साइड तो बहुत ज़्यादा है। पता नहीं लोग ऐसी क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि अकाउंट में पैसा ले लेते हैं, जबकि इतने डावरी के केसेस हो रहे हैं। इसके बावजूद भी ये जो पैसा लेने का ट्रेंड है बिल्कुल गलत है। सगाई के समय जब लड़के को रोका जाता है उस समय उसको जो कैश दिया जाए वो बात समझ में आती है, लेकिन शादी से पहले इतना बड़ा अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना बिल्कुल समझ से बात बाहर है। तो प्लीज़ इन बहकावे में ना आए। अगर कोई लड़की पक्ष कहता भी है कि आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ, आप मेरे लिए अरेंजमेंट कीजिए, समझ जाइए कल को वो केस जरूर करेगा। इन लोगों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए।
आजकल हर कोई सोचता है कि भी दूसरा अनजान है, पता नहीं कैसा लड़का मिले, कैसी लड़की मिले, और इस चक्कर में आकर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई ट्रांसफर करने के लिए कहता भी है तो दूर है, रिश्ता ही तोड़ दे। ऐसी जगह रिश्ता ना करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कल को कोर्ट में जाकर डिवोर्स ले, उससे बेइज्जती हो, इंसल्ट हो, लड़का दुहेजू बने, उससे अच्छा तो उनसे दूर ही रहे। दोस्तों, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।